हाँ तो नमस्ते नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको स्वागत है। आज मैं बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पता होगा हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल है उसमें जो हो रहे उग्र प्रदर्शन का जो क्या कारण है, उस कारणों का मैं आपके समक्ष में चर्चा करने आया है। तो मेरे बच्चे, आपको पता होगा कि हमारे देश जो नेपाल है उस नेपाल में अभी आपको पता होगा कि क्या क्या घटनाएं घट रही है। उनके जो भी हमारे वहाँ का मंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उन सबको साथ क्या क्या परिस्थिति अभी झेलना पड़ रहा है, उस सब के बारे में आज मैं बताऊंगा। इसका तत्कालिक भी कारण क्या है, इस घटना का तत्कालिक कारण क्या है, उस तमाम घटनाओं के बारे में मैं आपके समक्ष आज मैं चर्चा करूंगा। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपके समक्ष क्या मैं चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है मेरे प्यारे भाई बंधु, आपको पता है कि 4 सितंबर कितना 4 सितंबर 2025, ठीक है, को ओली सरकार, आपको पता है कि नेपाल का जो पीएम कौन, नेपाल का जो पीएम है ओली है ना, ओली जी उनका सरकार जो चलता है। तो ओली जी ने क्या किए, 26 प्लेटफॉर्म, जो 26 प्लेटफॉर्म में जैसे मैं कुछ आपको गिना चुना बताता हूं, जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, उसके बाद क्या हो गया मेरे बच्चे, उसके बाद व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसे 26 जो प्लेटफॉर्म है उस सब को क्या कर दिए, बैन कर दिए। आपको पता है जब ये सारे चीज को अगर बैन कर देते हैं तो बैन करने में क्या होता है मेरे बच्चे, मेरे इस जो भी जिस देश के जो बच्चे नागरिक जो भी होते हैं सब क्या होते हैं, अगर इस चीज से अगर किसी गरीब बच्चों का कुछ अगर कमाई होता है, कुछ इनकम होता है, अगर उससे पे अगर बैन कर दिया गया तो उससे क्या हो, उस बच्चे में क्या हो गया, परेशानी हो गया, मतलब समस्या आ गया, तो सारे बच्चे क्या हो गया, परेशान हो गए। लेकिन तुम जानते हो, आप भी जानते हो कि हमारे देश के जो युवा जो बेरोजगार है, जो भ्रष्टाचारी को लेकर कहने का मतलब जो भी इनका जो नीतियां इस समय क्या मेरे छोटे बच्चे के लिए क्या हुआ, जिनका फेसबुक से, जिनका इंस्टा से, जिसका यूट्यूब से कुछ अर्निंग आता था, ये सब पर बंद कर दिया। और बंद करने का भी क्या कारण, क्यों ये हमारे कहने का ये जो ये हमारे कहने का मतलब जो प्लेटफॉर्म जो भी हमारे पास जो इंस्टा ये सबको क्यों बंद किया गया, तो बंद करने का भी कारण मैं आपको बताता हूँ। सरकार दबाना चाह रहा था कि क्या करना, इसका अगर हम बंद कर देंगे तो मनमोहन सरकार हम चलाएंगे, कुछ भी किसी को इंफॉर्मेशन नहीं पता चल पाएगा। अगर किसी के माध्यम से जैसे मेरे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब क्या हो गया, अगर कोई घटना घटती है, चाहे कुछ सरकार में कमी होता, उस सबको हम क्या करते, शेयर करते, शेयर करने के बाद क्या होता, सबको उजागर करते, इस सबको हम दिखाना चाहते। लेकिन क्या हुआ आपको पता है, हमारे देश के जो भी युवा होगा उस देश के सब क्या हो गए, सब परेशान हो गए। परेशान होने के बाद क्या हुआ कि वहां के आपको पता है कि अब देखो छोटा गरीब बच्चा सब कितना परेशान है, लेकिन वहां नेता का जो लड़का होगा, आपको पता है नेता का लड़का सब कैसा जिंदगी जीता होगा, जो भी वहां का पीएम होगा, जो भी वहां का राष्ट्रपति, उस सब का जो लड़का होगा वो आलीशान जिंदगी जीता होगा। कैसा जिंदगी जीता होगा, आलीशान जिंदगी जीता होगा। और आपको पता होगा छोटा मोटा नहीं, वो समझते हैं बहुत बड़े बड़े कार में, विदेशी पर्यटन में सब क्या करता होगा, घूमता होगा, विदेश में जाकर घूमता होगा। और तुम समझ लो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारे पास आखिरकार जो सोशल जो मीडिया था उस सबको क्या कर दिया, सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया। लेकिन जानते हो, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार को सोचता था कि जो मेरे अंदर जो नाकामियां होगा, ताकि इसको हम बंद करेंगे, तो इसको जो बंद करेंगे तो हमारे अंदर जो नाकामियां होगा, हमारे अंदर जो भ्रष्टाचारी होगा, हमारे अंदर जो इस सब जितना होगा, इस सब को बंद करने पर इस सब उजागर नहीं कोई कर पाएगा, इसको कोई दिखाया नहीं जा सकता, कोई दिखा ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब इस सारा ये जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा तो इसको उजागर करने वाला, इस भ्रष्टाचारी को दिखाने वाला कौन होगा, कौन शो कर सकता है। इसके लिए क्या किया सरकार ने, इसको बंद कर दिया। तो आपको पता होगा कि अगर सरकार इसको दबाना चाहता है, इसको बंद करने के लिए अगर चाहा, तो हम ये कहना चाहता है, आपने अगर हमारे देश में आपने सुना होगा कि जब 1857 के जब क्रांति हुआ था, तो 1857 के क्रांति के पूछता है कि भाई इसका तत्कालिक कारण क्या था। तो आपको पता है जब 1857 की क्रांति हुई थी उसकी तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण आपको पता होगा कि उसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस, ठीक है ना, चर्बी वाला जो कारतूस का प्रयोग किया गया था वही उसका तत्कालिक कारण है। मान लो कि किसी का तत्कालिक
तत्कालिक कारण के मतलब नहीं समझता। मान लो कि किसी को बहुत दिन से झगड़ा हो रहा और तत्कालिक कारण अभी मान लीजिए क्या होगा, कहेगा मान लो किसी के कहा कि एक काम करने के लिए वो काम नहीं करता, उसको धक्को पीट दिया तो उसका तत्कालिक कारण वही हो गया। तो उसी प्रकार से हमारे कहने का मतलब इसका जो अभी नेपाल में जो घटना घटा है तो उसका तत्कालिक अगर कोई कारण पूछना चाहता है तो मैं यही कहूंगा कि जो सोशल जो मीडिया का जो बैन कर दिया वही उसका क्या हो गया, तत्कालिक कारण हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, तो वहां का जो नई जेनजी के बारे में आप समझने होइएगा। नई जेनजी जो युवा था जो कितना 26 वर्ष का, जो 26 वर्ष के जो था उन्होंने सभी ने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया। क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया। और नेपाल के जो सरकार, नेपाल की जो सरकार है अपने बच्चों को दुश्मन समझने लगा। जो नेपाल का जो सरकार था, जो ओली बाबू का इनका फोटो आप देख रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ओली बाबू ने क्या किया, नेपाल के जो भी बच्चे उनको क्या कर समझने लगे, दुश्मन समझने लगे। इतना ही नहीं, हमारे पास मैं बताऊंगा, आज मैं बहुत सी मैं बोलना चाहूंगा। देखो मेरे बच्चे आप ध्यान से सुनना गौर से। तो जो भी जेनजी जो थे उन्होंने क्या किया कि इसमें हजारों की संख्या में क्या कि ये सब प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए। सब क्या कर दिए, प्रदर्शन करना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। अच्छा जब प्रदर्शन करना जब स्टार्ट कर दिए तो वो जो नेपाल के जो सरकार है हमारे बच्चों को दुश्मन समझने लगा। और 8 सितंबर को जबकि प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्वक हो रहा था, आपको पता होगा इतना शांतिपूर्वक हो रहा था, 4 सितंबर से हो रहा था, लेकिन 8 सितंबर को काठमांडू में, क्या मेरे बच्चे, 8 सितंबर को काठमांडू में गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब बताओ मेरे बच्चे, जिन मेरे इस बच्चों को ऊपर अगर गोली चला होगा, ध्यान सुनो, ये मेरे बच्चे हैं, इनके ऊपर अगर गोली चला, ध्यान से सुनो गौर से, जब इनके ऊपर अगर गोली चला और इनको क्या जब गोली लगा, किसी मेरे बच्चों को आंख में गोली लगा, किसी को मेरे बच्चे पैर में गोली लगा, किसी को सीना में गोली लगा, और तुम बताओ मेरे ऐसे कितने मेरे बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो उनको भी किसी को कितने बच्चे को गोली लग गया। सब सरकार को अगर इनको पता था कि भाई इस काम को हम दबा सकते, सब काम को हम खत्म कर सकते हैं, ओली बाबू को, तो ये सब गोली चलाने का उनको आदेश देना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 20 बच्चे मारे गए। इसमें मेरे बच्चे आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे मेरे क्या किए गए, मारे गए। बात समझ में आया? जब इतना मेरे बच्चे मारे गए तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान से समझना गौर से मेरे बाबू, तब इतना बच्चे मारे गए और जानते हैं लगभग कितना लोग घायल हुआ, 300 से ऊपर लोग घायल हुआ। मैं आपको बता दूं इतना लोग घायल हुआ, इस सब लोगों को घायल को कितना 20 तो मर गया और घायल को क्या किया, हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद क्या किया गया, सबको मेरे बच्चे सबको क्या किया गया, इलाज किया गया और इनका भी इलाज चल रहा था। इतना दर्दनाक घटना हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बच्चे किसी मेरे बच्चों को जब गोली चलाने का आदेश दिया तो किसी मेरे बच्चे छोटे बच्चों को, किसी को आंख में गोली लगा, किसी को छाती में गोली लगा। ठीक है, आपने गोली चलाने का आदेश दिया था, कुछ उदंग काम होता, उग्रवादी काम होता तो आपने कहता आसान नहीं पूर्वक से किसी को धमकाता, ऊपर में हवाई फायरिंग करता आपने। ठीक है, इस किसी तरह से बच्चों को क्या करता, चाहे वहाँ के जो भी जनता था उस सबको आप क्या करते हो, वहाँ तक के क्या करते, उसको डराने का काम करते। लेकिन आपने डायरेक्ट गोली चलाने का आदेश दे दिया तो जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे मेरे कितना को गोली लगा। लेकिन 22 साल का एक बच्चा का क्या किया, संसद को घेरा लगा रहा था, उसी में मेरा क्या कहा कि संसद में पहुंचा और 22 साल का लड़का एक संसद का घेरा लगा रहा था, उसी वक्त उसको भी गोली लग गया और गोली लगने के बाद उसका भी क्या हो गया, मृत्यु हो जाता है। तो अगर हम ये कहना चाहते हैं, अगर वहां का पीएम